हाँ तो बच्चों, कल की पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और का मान हमने निकालना सीखा था। आज इसके आधार पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में है क्या कोण दिया है, कोण B बराबर समकोण है। यदि AB बराबर कितना है 3, BC बराबर दिया है 4, AC बराबर दिया है 5 हो तो ठीक है, साइन A का मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। और ये कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमने बनाया जिसमें क्या दिया है, कोण B समकोण हो। तो हम कोण B को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये दिया है समकोण। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो गया और इसको A मान लिया, इसको B। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, AB बराबर 3 दिया है तो AB का मान हमने लिख लिया 3। BC इक्वल टू दिया है 4 तो 4 लिख लिया। फिर AC मतलब 5। अब पूछा है साइन A का मान। तो मेरे ख्याल से लगभग काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि डायरेक्ट वो लिख देंगे, साइन A बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का होता है। तो सारे बच्चे यही करेंगे, यानी लंब इसको मान लेंगे 3/5, जो कि ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है, साइन A पूछा है ना। तो देखिए ये कोण ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जब ये साइन कहेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जब क्या होता है, जब एंगल चेंज होता है, एंगल जब चेंज होता है तो क्या होता है, आधार क्या होता है, पलट जाता है। यानी अगर ये एंगल पूछा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण अपनी जगह पे रहेगा। सपोज दैट अगर यहाँ पे C कहता, एंगल C का मान अगर ये साइन C का पूछ लेता, साइन C का, तो उसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, ये कर्ण अपनी जगह पे होता। तो हम साइन A का मान निकालते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब चूंकि ये कोण क्या पूछा है, कोण A का मान पूछा है ना, तो कोण की A के अकॉर्डिंग ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो ये क्या होता है, लंब, यानी लंब कितना है 4, फिर कर्ण मतलब 5। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अगर सपोज दैट इसी में पूछ देता साइन C का मान बताइए, तो साइन C के अकॉर्डिंग अब ये कोण ये हो गया ना, साइन C ये कोण हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो ये भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके आधार पे ये हो गया लंब, यानी 3/5। ये साइन C का मान हो गया और ये साइन A का मान हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन में दिया है, यदि साइन A बराबर दिया हो 3/5 तो tan A का मान क्या होगा। ठीक है, यदि साइन A बराबर दे दिया है 3/5 तो tan A का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको A, B और ये C लिया और इसको 90 डिग्री क्यों बनाए, क्योंकि ये थ्योरम तभी लगता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब साइन A बराबर क्या दिया है, साइन A बराबर दिया है 3/5 और साइन A का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे लंब कौन सा है। लंब क्या हो गया, ये हो गया 3।
ये लंब क्या हो गया 3 और ये कर्ण कितना हो गया 5। ठीक है, अब हम इसका मान निकालेंगे इसका। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या निकालेंगे, AC का स्क्वायर क्या बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर, AB का मान हमें नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। फिर BC का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, यानी ये 25 हो गया इक्वल टू AB स्क्वायर बराबर ये 9 हो गया। ये इधर आएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू ये क्या हो गया AB स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया अंडर रूट में 16 इक्वल टू AB। अब ये क्या होगा प्लस माइनस 4 इक्वल टू AB। ठीक है, इसमें माइनस वाला छोड़ देंगे और ये प्लस वाला हम 1 ले लेंगे, यानी AB इक्वल टू 5। अब ये क्या आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, अब ये 4 आ गया तो हमें क्या पूछा था, tan A का मान पूछा था ना, तो tan A लगा देंगे। tan A बराबर क्या होता है, इसमें देखिए लाल बट्टे कक्का, यानी साइन कॉस टेन। टेन मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, इसके अकॉर्डिंग लंब क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, आधार क्या हो गया ये 4, यानी फाइनली हम कह सकते हैं tan A बराबर हो गया 3/4। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये बच्चों नोट कर लीजिए फिर हम इसको इरेज कर दें। तब तक इसके ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है क्या tan B बराबर क्या √3 हो तो sin B और cos B का मान बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्या बताए, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको A ही माने इसको B ही, अपने हिसाब से आप मान लेंगे। ठीक है, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। ठीक है, इसमें दिया है tan B, नहीं इसको ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एंगल। अब tan B बराबर दिया है ना √3, तो देखिए लाल बटे कक्का यानी साइन कॉस टेन, यानी tan B बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके अकॉर्डिंग लंब कितना होगा ये, यानी √3। आधार कितना है, ये कितना दिया है, ये tan दिया है, tan B बराबर दिया है √3, इसको बाई 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा लंब बटे आधार, यानी लंब √3 होगा, ये क्या हो गया 1। तो ये मान हमें बताना है। इसके अकॉर्डिंग फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक, तो हमें क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। AC का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी BC इक्वल टू √ में ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, इससे कैंसिल हो गया प्लस 1, यानी BC इक्वल टू कितना हो गया 4। तो BC इक्वल टू फाइनली क्या प्लस माइनस 2 आ गया, यानी BC इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2, यानी ये आ गया 2। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है साइन B, तो साइन B यहाँ पे हम निकाल लेंगे, साइन B बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग लंब कितना हो गया ये √3 और कर्ण बराबर यानी 2। फिर cos B यानी cos B बराबर क्या होता है साइन cos, यानी आधार बटे आधार कितना है आधार बटे कर्ण, यानी 1/2। ठीक है,
यानी ये हमारा मान आ गया। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी ये पूछता है कभी ये पूछता है। तो जब ये पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब होता है, ये आधार होता है। कभी ये कोण C का मान पूछ दिया तो इसके आधार पे ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज आप मत होना और अच्छे से तैयारी करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा लगेगा तो थोड़ा एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।